सनी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू दमदार फिल्म बेताब से किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच में 90 से ऊपर फिल्मों में काम किया। कैमियो को मिला दे तो संख्या 100 के करीब पहुंचती है। लेकिन कई ऐसी मूवी भी हैं जो कभी रिलीज नहीं हो पाई। आइए जानते हैं सनी देओल की अनरिलीज प्रोजेक्ट्स के बारे में। आइए जानते हैं उनके कुछ अनरिलीज्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में। जन्मभूमि, मेरा भारत महान, बजरंग, ये ऐसी मूवी हैं जिसको लेकर आप मुझसे सवाल पूछते रहते हैं। इन पर भी चर्चा करेंगे। मेरे लिस्ट में पहली मूवी है इंडियन। सनी देओल की फिल्म इंडियन की घोषणा 1997 में की गई थी। पोस्टर में सनी नजर आते हैं, भारतीय ध्वज पकड़े हुए नजर आते हैं और टैगलाइन थी, देशभक्ति खतरनाक भी हो सकती है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय उनके साथ लीड रोल में थी। कैमियो को हटा दें तो सनी और ऐश्वर्या का एकमात्र फिल्मी प्रोजेक्ट है। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स की समस्याएं और कुछ कंटेंट को लेकर विवाद, इसीलिए यह फिल्म कभी पूरी हो ही नहीं पाई। पहलाज निहलानी फिल्म का एक ही गाना शूट कर पाए थे। इस गाने के लिए करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उस वक्त एक गाने पर 1.5 करोड़ रुपए लगाना बहुत बड़ी बात थी। इस फिल्म में विजेता फिल्म्स ने भी पैसा लगाया था। बाद में यानी 2001 में सेम टाइटल से इंडियन पर विजेता फिल्म के बैनर तले फिल्म बनाई गई। 15 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने इंडिया में 24 करोड़ से ऊपर कमाए थे, जबकि वर्ल्ड वाइड में 41 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है लंदन, जिसका है यह पोस्टर जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और करिश्मा कपूर साथ नजर आ रहे हैं। यह फिल्म भी 1997 में लॉन्च की गई थी। इस फिल्म को ब्रिटिश डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा ने निर्देशन करना था। फिल्म का शुरुआती प्रमोशन शुरू हो चुका था, फोटोज भी जारी की गई थी, लेकिन शूटिंग के दौरान चड्ढा और सनी देओल के बीच कुछ मतभेद हो गए, वैचारिक मतभेद हो गए। चड्ढा एक क्रॉसओवर फिल्म बनाना चाह रही थी, जबकि सनी एक पूरी तरह से हिंदी व्यावसायिक फिल्म चाहते थे। फिल्म की कहानी में बदलाव के लिए राहुल रवेल को बुलाया गया, जो डायरेक्टर चड्ढा को पसंद नहीं आया। मजेदार ये कि उस वक्त यह तय किया गया कि चड्ढा अंग्रेजी वर्जन बनाएंगे, जबकि हिंदी वर्जन राहुल रवेल को बनाना था। इस सारे प्रोसेस में करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। उसके बाद ना सिर्फ अंग्रेजी वर्जन का सपना टूट गया, बल्कि फिल्म ही बंद करनी पड़ी। बाद में इस फिल्म के लिए शूट किए गए कई सीन सनी देओल की डायरेक्शन वाली मूवी दिल लगी में इस्तेमाल किए गए। हीर रांझा भी ऐसी ही फिल्म थी जिसमें पूनम ढिल्लो के साथ काम करना था। 1983 में फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था। इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र, उनके साथ प्रोड्यूसर गुरचरण सिंह, निर्देशक राम माहेश्वरी, अभिनेता राजकुमार, पूनम ढिल्लो और सबसे कोने में सनी देओल। यह तस्वीर मुहूर्त की तस्वीर है। हालांकि फिल्म कभी आगे रिलीज नहीं हो पाई। बाद में इस फिल्म का एक गाना 1992 में आई हीर रांझा में इस्तेमाल किया गया था। 1987 में आई फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था। यह फिल्म थी गुरुचेला, जिसमें धर्मेंद्र थे, माधुरी दीक्षित थी। इस फिल्म को डायरेक्ट राहुल रवेल ने करना था। दिलचस्प ये कि इसी नाम से 1993 में डायरेक्टर डेविड धवन ने अजय देवगन को लेकर फिल्म शुरू की थी, जो कुछ ही दिन के शूट के बाद अटक गई। यानी गुरुचेला के नाम से बनने वाली दोनों ही फिल्में अटक गई। 1988 में एक फिल्म थी मंजिल। इस फिल्म को भी राहुल रवेल ने डायरेक्ट करना था। इस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट संगीता बिजलानी को रखा गया था, लेकिन यह फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। इसी तरह एक और फिल्म है पत्थर और पायल। यह फिल्म नीलम कोठारी के साथ आने वाली थी, जिसे पहलाज निहलानी ने प्रोड्यूस करना था, लेकिन यह फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई, डब्बा बंद हो गई। यह तस्वीर है आग और तूफान के सेट की, जिसमें सनी देओल, चंकी पांडे के साथ साथ अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित भी नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को भी पहलाज निहलानी ने प्रोड्यूस करने का फैसला किया था, लेकिन यह फिल्म भी कभी बन नहीं पाई। कलिंगा का यह पोस्टर है, जिसमें 22 अप्रैल 1991 में फिल्म को लॉन्च करने की बात कही गई है। दिव्या सिटीजन्स कॉमन्स के बैनर तले फिल्म आने वाली थी। ये वो फिल्म थी जिसमें सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री मिलकर काम करने वाले थे। फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुधाकर बोकाडे। इस फिल्म को दिलीप साहब डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज हो नहीं पाई। 1990 में दिल है तुम्हारा फिल्म अनाउंस हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। फिल्म में सलमान खान और मीनाक्षी शेषाद्री भी थे, लेकिन फिल्म अटक गई। 1990 में सनी देओल और माधुरी दीक्षित को लेकर अजय फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन यह फिल्म भी कभी बन नहीं पाई। 1990 में पाप का दुश्मन इस नाम से फिल्म का ऐलान किया गया था, जिसमें सनी देओल, गोविंदा, माधुरी दीक्षित और नीलम कोठारी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को पहलाज निहलानी प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन फिल्म ऐसी अटकी कि डिब्बा बंद होकर रह गई। इसके अलावा जन्मभूमि फिल्म संजय दत्त और सनी देओल को लेकर प्लान की गई थी, जिसमें राम मंदिर की कोर्ट में हुई लड़ाई के आधार पर इस पूरी फिल्म की कहानी लिखी गई थी। उसके आधार पर इसको फिल्माया जाना था।
राकेश डंग इसके प्रोड्यूसर थे, लेकिन यह फिल्म सिर्फ अनाउंसमेंट के लेवल पर ही रह गई। एसएस राजमौली के पिता केवी विजेंद्र प्रसाद ने एक कहानी लिखी थी सनी देओल को ध्यान में रखकर। केवी विजेंद्र प्रसाद ने दक्षिण भारत के लिए ईगा, मक्खी, मगधीरा, बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी फिल्में लिखी। उन्होंने हिंदी में सलमान खान की बजरंगी भाईजान भी लिखी, इसलिए बड़ी उम्मीद थी। इस फिल्म का निर्देशन शायद एसएस राजमौली करने वाले थे, लेकिन यह फिल्म भी सिर्फ बातों ही बातों में रह गई, यानी प्लानिंग से ऊपर नहीं बढ़ी। ऐसी कई और भी फिल्में हैं जिसमें सनी देओल को काम करना था, लेकिन इतने लंबे करियर में ऐसे बहुत से मौके आए जहां कुछ फिल्में अनाउंसमेंट के लेवल पर अटक गईं, तो कुछ फिल्में कुछ दिन शूट होने के लेवल पर आकर अटक गईं और डिब्बा बंद हो गईं। खैर, काम करते हैं तो ये सब होता ही रहता है। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चलिए कोई नहीं, लेकिन धीरे धीरे सनी पाजी की फिल्मों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच रहा है। जल्दी वो दिन भी आएगा कि जब ये सेंचुरी नजर आएगी फिल्मोग्राफी में। नमस्कार।